कर्मों का फल कैसे मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कहानी पूरी अवश्य सुने, तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। दोस्तों, एक नगर में एक व्यक्ति था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा व भक्ति किया करता था। बंधुओं, एक दिन उसने पूजा करते समय भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रतिदिन उपासना करता हूँ, मैं आपको सच्चे मन से स्मरण करता हूँ। यदि आप मेरे इस भक्ति भाव से प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन अवश्य दे दें प्रभु। यही मेरे जीवन की लालसा है और मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। मेरे मन की जिज्ञासा प्रभु अवश्य ही शांत करें, इससे मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब मित्रों, इस प्रकार से उस व्यक्ति को भगवान शिव को याद करते करते नींद आ जाती है बंधुओं, और उसके सोने के बाद भगवान शिव उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसके सपने में आ जाते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि बताओ वत्स, तुमने मुझे किस लिए याद किया है, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तभी वह व्यक्ति कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, तभी उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, सुनो वत्स, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। यदि इस कहानी को तुमने पूरा व ध्यान से सुन लिया तो अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी और तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। तभी भगवान शिव कहते हैं, सुनो वत्स, कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच पाया है, कभी न कभी कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है व्यक्ति को। तभी भगवान शिव बोले, सुनो वत्स, एक नगर में एक सुनार रहता था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अपना काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। तो इस बात का पता किसी प्रकार से नगर में पहरा देने वाले पहरेदार को चल गया। दोस्तों, उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही रात हुई तो वह पहरेदार उसी रात्रि में चोरी की नियत से उस सुनार के घर में घुस गया और एक बड़ा सा संदूक उठाकर चलने लगा। तभी वह सुनार जाग गया और वह उस चोर को पकड़ने को भागा, तो उस पहरेदार चोर ने उस सुनार को जान से मार दिया बंधु, और उस बक्सा को लेकर घर से बाहर निकल आया। लेकिन बक्सा लेकर निकलते हुए उस पहरेदार को सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, जो सुनार का पड़ोसी था वह बहुत ही ईमानदार व सज्जन व्यक्ति था। जब पहरेदार ने देखा कि उसे सुनार के पड़ोसी ने देख लिया है तो अचानक पहरेदार घबरा गया और डर के वजह से वह सीधा वहां से उस सज्जन पुरुष के पास पहुंच गया। और जैसे ही पहरेदार सज्जन पुरुष के पास पहुंचा तो सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में एक बड़ा सा बक्सा देखा। तो उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार से सवाल पूछने शुरू कर दिए और कहा कि ये बक्सा लेकर तुम कहां जा रहे हो। तो पहरेदार कहने लगा कि तुम चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ, नहीं तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तुम एक काम करो, ये बक्सा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ये सोने से भरा हुआ है, इसमें से आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार से हम दोनों ही धनवान हो जाएंगे, हमारे जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। तभी वह सज्जन पुरुष कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ये चोरी किया हुआ सोना नहीं ले सकता हूँ, मैं ये गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। मित्रों, अब वह पहरेदार उस ईमानदार और सज्जन व्यक्ति को
डराने और धमकाने लगा। वह कहने लगा कि देख, मेरी बात मान ले, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। फिर मुझे दोष मत देना कि तुमने ये क्या किया। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष नहीं माना तो पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तो सभी लोगों को वह पहरेदार झूठी कहानी बनाकर कहने लगा कि देखो देखो, ये व्यक्ति सुनार के घर से ये बड़ा सा बक्सा चुरा कर ले जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया पहरा देता हुआ, और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी बातें सुनकर आसपास के सभी लोग जब सुनार के घर के अंदर गए तो देखा कि सुनार तो मरा पड़ा था। और जब उन लोगों ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुला लिया और पुलिस उस बेगुनाह सज्जन पुरुष को सुनार के कत्ल के आरोप में पकड़ कर ले गई। और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो उस सज्जन पुरुष ने न्यायाधीश के सामने बहुत कोशिश की कि वह स्वयं को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। मित्रों, जैसे ही सज्जन पुरुष को फांसी की सजा सुनाई गई, वैसे ही उसके मुंह से निकला कि भगवान के दरबार में कोई न्याय ही नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं हुई, वो खुलेआम घूम रहा है, और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। भगवान शिव कहते हैं कि जिस बेगुनाह व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी उसकी ये बात जज साहब ने सुन ली और उन्हें लगा कि शायद उनसे फैसले में कोई गलती हो गई है। फिर जज ने सत्य का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई और अगली सुबह एक व्यक्ति रोता हुआ जज के पास आया और बोला कि जज साहब, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जज साहब ने जिस सज्जन व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई थी उसे और उस नगर के पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश को उठाकर लाने को कहा। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि वह लाश नहीं थी, वह तो जज की एक योजना थी। जज ने एक जीवित व्यक्ति को लाश के रूप में लिटा दिया था, क्योंकि जज जो थे वे सच का पता लगाना चाहते थे। जब पहरेदार और वह सज्जन पुरुष जब उस लाश के रूप में लेटे हुए व्यक्ति को उठाकर ला रहे थे तो पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले हुए सज्जन पुरुष से कहा कि यदि तुमने उस रात मेरा कहना मान लिया होता तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं हुई होती, बल्कि ढेर सारा सोना मिला होता और हम दोनों धनवान हो गए होते, ऐसो आराम से अपनी दोनों जिंदगी व्यतीत कर रहे होते। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने तुमको झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया और तुम्हें फांसी की सजा दिलवा दी। पहरेदार की बात सुनकर वह सज्जन व्यक्ति कहता है कि मैंने केवल सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी की सजा हो गई है। भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिलाया। उन दोनों की सारी बातें उस लाश रूप में लेटा हुआ जीवित व्यक्ति सुन रहा था। जब वे दोनों व्यक्ति उस लाश के रूप में लेटे हुए जीवित व्यक्ति को लेकर जज साहब के सामने पहुंचे तो वह लाश के रूप में लेटा हुआ व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह एक पुलिसकर्मी ही था, अर्थात वह एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर जज साहब को सारी सच्चाई बता दी। तो जज साहब सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए और पहरेदार को कैद करने का हुक्म दे दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि न्याय तो हो गया था, लेकिन जज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। जज ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि तुम इस मामले में तो निर्दोष साबित हुए हो, लेकिन सत्य सत्य बताओ कि क्या तुमने कभी कोई हत्या की है? मेरे द्वारा इतना बड़ा गलत फैसला कैसे हो सकता है? जो मैंने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई थी तो निश्चित ही तुमने अपने जीवन में हत्या जैसा पाप कर्म अवश्य ही किया होगा, क्योंकि मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। जज की चालाकी तो उस सज्जन व्यक्ति ने पहले ही देख रखी थी, इसलिए वह जज के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया और डर रहा था, और उसने अपने जीवन की सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी और कहने लगा कि जज साहब, बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर मौजूदगी में
मेरी पत्नी से मिलने आता था। मेरी पत्नी और उस व्यक्ति के नाजायज संबंध थे। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वे दोनों नहीं माने। जब एक दिन मैं अचानक अपने घर गया तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति मेरे घर में ही था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने तलवार से उसे काट डाला और घर के पीछे बहती हुई नदी में उसकी लाश को फेंक दिया। जज कहने लगा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी भी कोई भी गलत न्याय नहीं किया है और ना ही कभी भी किसी से रिश्वत ली है, फिर मेरे हाथों से ये गलत न्याय कैसे हो गया। खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ में अब तुम्हें भी फांसी ही दी जाएगी। और इतना कहकर वह जज वहां से चले जाते हैं और उस पहरेदार और उस सज्जन व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। बंधुओं, इसलिए ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सच है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। फल कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे, आपने किस प्रकार के पाप कर्म किए थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते हो। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उसके अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए गए, जो कि उसने पहले एक व्यक्ति की हत्या की थी, इसीलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। और पहरेदार को सुनार को मारने और उसके घर से सोना चोरी करने की सजा मिली। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और हीन कार्यों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। बुरे कर्म करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और एक ना एक दिन उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।